जय हिंद। लास्ट टाइम हम लोगों ने हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ लिया था? हिस्ट्री में हम लोगों ने स्मृतियां तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या महाकाव्य पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद स्रोत जो है हमारे वो खत्म हो जाएंगे। स्रोत में इतना ही है जितना मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? महाकाव्य। महाकाव्य में दो है महाकाव्य, एक कौन सा? रामायण, रामायण की रचना किन्होंने की है? तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। इसमें रामायण में पहले 12,000 श्लोक थे, अभी कितने श्लोक हैं? अभी 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, पहले 12,000 श्लोक थे, अभी 24,000 श्लोक हैं। और रामायण में जो सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, जो है वो सबसे छोटा कांड है। ठीक है, रामायण के जो लेसन्स होते हैं, जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो वो चैप्टर, उसमें चैप्टर या लेसन्स होते हैं, तो इसके जो चैप्टर या लेसन्स हैं उनको क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। ठीक है, इसके लेसन्स को क्या कहा जाता है? कांड। और कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ठीक है, इसमें 7 चैप्टर है इस बुक में। फिर सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड है। ये याद कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट कांड जो है वो सुंदर कांड। ठीक है, सबसे छोटा कांड कौन सा है? सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। सबसे बड़ा कांड जो है वो बाल कांड है। और सबसे इंपॉर्टेंट कांड जो है वो सुंदर कांड है। सबसे इंपॉर्टेंट कांड सुंदर कांड क्यों है? जैसे आप लोग देखते होंगे, या तो अपने घर में कोई लोग रामायण का पाठ कराते हैं, नहीं रामायण का पाठ करा पाते हैं तो सुंदर कांड का पाठ कराते हैं। ठीक है, सुंदर कांड सबसे इंपॉर्टेंट कांड है। जब राम जी वापस आ गए थे उसके बाद की जो स्टोरी है ये सब सुंदर कांड में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। और रामायण जो है वो रामायण कोई बुक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल बुक है। रामायण में क्या है? राम जी की लीलाएं हैं, रामलीला बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे रामायण का कहीं पे भी जब उसे एक्टिंग फॉर्म में कहीं पे भी होती है रामायण, तो उसको क्या बोलते हैं? रामलीला हो रही है। तो ये राम जी की लीलाएं थी। ठीक है, ये यहाँ रामायण में जो कुछ भी था वो सारा कुछ क्या था? प्री डिसाइडेड था। ठीक है, तो ये क्या थी? राम जी की लीलाएं थी। उसमें राम जी ने ये बताया है कि कैसे कैसे आज मतलब उन्होंने ये बताया है कि आने वाले समय में जब लोग होंगे तो उनको हमारी बुक से, हमारे रामलीला से, मतलब राम जी की लीला से क्या सीखना चाहिए, ये सारी चीजें इस बुक में लिखी हुई हैं। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग अपने धर्म की किताब, ये जो सारी किताबें होती हैं उसको हम लोग धर्म से जोड़ के देखते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, या हम मुस्लिम हैं तो हम रामायण सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे। ये केवल ये सारी जो बुक्स हैं, कुरान हो गई, ये रामायण हो गई, ये सारी स्पिरिचुअल बुक्स नहीं है सिर्फ। इनके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमें कुछ लेसन लेना चाहिए। ठीक है, जैसे जब अंग्रेज यहाँ आए ना तो उन्होंने हम लोगों को
धर्म के नाम पे ऐसे बांट दिया कि हमारी जो ये मेंटेलिटी बन गई कि अरे हम हिंदुओं की किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम मुस्लिमों की किताबें नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीज हो गई। और वो यहाँ हमारी ही रामायण वगैरह पे वो बकायदा इस पे रिसर्च करते हैं, बकायदा ये सारी चीजें केस स्टडी में इसको रखा जाता है, और वो लोग बकायदा इस पे केस स्टडी करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें रामायण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें अपनी डेली लाइफ में चीजों को सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? जैसे राम जी ने क्या, जैसे दशरथ जी ने क्या किया, कैकेयी को वचन दिया था कि तीन वचन कैकेयी को दिए थे जब उन्होंने युद्ध में जिताया था कि क्या बोलते हैं, हम आपको वचन देंगे। तो इसमें वो क्या दिखाया गया है कि अगर आपके ऊपर में किसी का एहसान है, किसी का ऐसा कुछ है, तो उसको उसी समय उतारिए, उसको फ्यूचर में मत छोड़िए कि हमसे वो बाद में मांग लेगा ये चीज, या बाद के लिए उसको कभी मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में वो आपसे कुछ ऐसा मांग ले कि आपकी जिंदगी ही चली जाए उसमें। वो पूरी चीज दिखाई गई है, बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, तो वो लक्ष्मण रेखा दिखाती है कि औरतों को उस रेखा के अंदर रहना चाहिए। वो रेखा एक खींचने के लिए एक लक्ष्मण रेखा थी, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में ये दिखाने के लिए कि औरतों को कैसे मतलब चीजों को सेपरेट करना चाहिए, कैसे अपने मर्यादा में रहना चाहिए, ये सारी चीजें। जैसे उन्होंने दिखाया कि मारीची जो था वो सोने का मृग बन के आया, तो उन्होंने इसमें क्या दिखाया, उन्होंने ये दिखाया है कि जब खुद राम जी की पत्नी, मतलब वो सीता है, लक्ष्मी माता है, जब वो खुद किसी को देख के भ्रम में आ सकती हैं, ये समझ सकती हैं कि ये सोने का ही हिरण है, तो जो कलयुग की औरतें होंगी या जो मामूली औरतें होंगी तो उनको भी भ्रम हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, दिखाई गई है कि कैसे रावण जो है वो ब्राह्मण का भेष बना करके और आया और सीता मैया को लूट के ले गया। तो उन्होंने ये दिखाया कि जब मेरी पत्नी, मेरी सीता धोखा खा सकती है, तो आम औरतें तो धोखा खा ही सकती हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि इन फ्यूचर, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने ये लीला इसीलिए की कि लोग अपनी जिंदगी में इससे कुछ सीख लें कि इन फ्यूचर ऐसी चीजें होंगी कि लोग ब्राह्मण का भेष बनाकर ठगी करेंगे। और हो ही रहा है, ये सब चीजें तो आप लोग देख ही रहे हैं, कितने लोग ये बाबा और ये सब बन के कितने ही लोगों को ठग लेते हैं, ये सारी चीजें। जैसे आप देखेंगे कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, तो वो आग से डरे नहीं, और ना उनको थोड़ा सा भी, उनका मोराल जरा सा भी डाउन नहीं हुआ, वो जरा सा भी नहीं डरे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया, उसी आग से जो रावण के लोगों ने लगाई थी उनकी पूंछ में, उसी आग से उन्होंने लंका दहन कर दी। तो ये दिखाता है कि आपको कैसे किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति, किसी नेगेटिव सिचुएशन को अवसर में कैसे बदलना है। जैसे कि कोई किसी के दुख तकलीफ आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ जाना है, उसे आपको सोचना है कि उसको हम अवसर में कैसे बदलें। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डीप में समझाई गई हैं इसमें, समझे। तो ये कोई किताब, स्पिरिचुअल बुक नहीं है, कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है कि हाँ सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है और पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। इससे हमें बहुत कुछ अपने जीवन में सीखना चाहिए कि अगर कभी भी कोई लालच करेगा तो लालच का परिणाम क्या होगा, बहुत बुरा हो सकता है। जैसे सीता जी ने सोने के हिरण का लालच किया, तो उनको क्या हुआ, उनका हरण हो गया, राम जी से वो अलग हो गई, है ना। ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत कुछ बताया गया है, बहुत डिटेल्ड में बताया गया है। ये सारी रामायण क्या है, वो रामायण जो है वो राम जी की लीला है, राम जी ने लीला करी है। ठीक है, राम जी ने लीला करी, उन्होंने दिखाया कि देखो मैं राम होके हर किसी को, मैं खुद भगवान होके हर किसी को दुनिया में सेटिस्फाइड नहीं रख सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रजा को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की कि हमसे प्रजा भी खुश रहे, हमसे हमारे माता पिता भी खुश रहे, हमसे सब कोई खुश रहे। तो उन्होंने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की। तो उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आपसे चीजें कहीं ना कहीं छूट जाएंगी। कैसे छूट जाएंगी, जब भगवान राम खुद जो है वो भगवान होके वो सबको खुश नहीं रख पाए। एक धोबी के कहने से उन्होंने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, तो उनका पति धर्म भी तो कुछ धर्म था, तो वो अपने पति धर्म को नहीं निभा पाए।
तो ये चीजें होती हैं कि अगर आप सबके कहने में चलते हो कि हम इनको भी खुश रख लें, उनको भी खुश रख लें, इसमें दिखाया गया है जब खुद भगवान हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आम आदमी जो है वो सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, तो हर किसी को खुश करने के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, जो गुस्सा हो रहा है उसको गुस्सा होने दीजिए, जो आपको समझता है, जो आपको जानता है, वो इन सारी चीजों के मामले में पड़ेगा ही नहीं। और जो आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो आप ये सोचेंगे हम इन्हें भी खुश रख लें, हम घर वालों को भी खुश रख लें, हम बाहर वालों को भी खुश रख लें, हम सबको खुश रख लें, तो आप नहीं खुश रह पाएंगे। भगवान राम जी ने खुद सबको खुश रखने के चक्कर में अपना घर बिगाड़ लिया, अपने बीवी बच्चों से दूर हो गए। ये उसमें सिखाया गया है कि अगर भगवान ने उसी समय उस धोबी को डांट दिया होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सीता माता पे कुछ लालछन लगा पाए या उनको बोल पाए कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इससे सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए कि खुद राम जी जो थे उन्होंने खुद लीला करके ये बताया कि आप हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। देखो, जब मैं खुद भगवान होके सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, मैंने सबको खुश रखने के चक्कर में अपना घर बिगाड़ लिया, तो आप लोग तो खुश रखने की कोशिश करिए ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को और ये भी दिखाया गया, उसमें क्या दिखाया गया कि भले ही वो सीता माता हो, सीता माता तक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो जब उनको सीता माता होके, लक्ष्मी जी का रूप होके अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो आज भी कलयुग में भी जगह जगह लोगों को अग्नि परीक्षा हर समय पे देनी पड़ती है। लोगों से, औरतों से ही एक्सपेक्ट करी जाती है हर चीज कि तुम ही ये कर लो, तुम ही वो कर लो, हर चीज। तो ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं, उसको आप लोग एक स्पिरिचुअल बुक, एक धार्मिक किताब के हिसाब से ना पढ़ के अगर एक नॉर्मल बुक के जैसे पढ़ेंगे तो आप लोग को इससे बहुत सारी ऐसी अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी जिनको आप लोग अपने डेली जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल बुक नहीं है, इसको आप केवल किताब मत समझिएगा। ये राम जी की लीला है, जो वो जानते थे कि मेरे बाद जो लोग आएंगे उनको क्या क्या दिक्कतें होंगी, तो उस हिसाब से उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जब मैं खुद भगवान होके ये नहीं कर पाया, तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है आप लोग को, है ना। 100% किसी को सेटिस्फाइड आप पूरी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। एक को खुश करने जाएंगे दूसरा मुंह बनाएगा, दूसरे को खुश करने जाएंगे तो तीसरा मुंह बनाएगा। इससे अच्छा है आप खुद आपके आत्म संतुष्टि होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, बस आप खुद, क्योंकि आपके दिल को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और ऊपर वाले को पता है आप क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो इसमें बताई गई हैं। अब दूसरा ग्रंथ कौन सा है, दूसरा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, है ना। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। इसको ऐसे ध्यान रखिए, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि। महाभारत की रचना वेद व्यास। अब पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और पूरे एक सर्कल में, एक वृत्त में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? व्यास। ठीक है, तो महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और महाभारत के जो लेसन्स हैं, जो महाभारत की एक बुक ही है, तो उसके जो लेसन्स हैं उसको क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। और महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व है। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में 18 पर्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व।
सबसे इंपॉर्टेंट पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व को ही क्या कहते हैं? भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में इसमें तो बहुत ही ज्यादा है, हम क्या बोलते हैं, कृष्ण जी ने बहुत ही ज्यादा उपदेश दिए हैं भगवत गीता में अर्जुन को कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन जब युद्ध करने गए तो उन्होंने अपना धनुष जो है डांडी उसको रख दिया, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करोगे? तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे ही लोग हैं, मेरे ही परिवार के लोग हैं, तो मैं इनके खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो इसमें दिखाया गया है, इसमें भी दिखाया गया है कि जब बात सही गलत की आती है, धर्म अधर्म की आती है, तो अपना और पराया नहीं देखा जाता है। जो गलत है वो गलत है, तो गलत को गलत से कहना सीखिए। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसमें तो बहुत ही डीप में चीजें समझाई गई हैं। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा कि क्या चीजें इसमें है, कैसी चीजें इसमें है। बाकी आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो बुक्स है ये आप लोग को पढ़नी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, है ना। हम हमारे ही ग्रंथों पे दूसरे देश बताइए केस स्टडी कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसे ऐसे उन लोगों ने हम लोगों को बांट दिया कि हम लोग अपने ही ग्रंथों को पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं। अरे हम सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, फलाना नहीं पढ़ेंगे, ठिकाना नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम उसमें शर्म महसूस करते हैं किसी को बताने में कि हमें रामायण आती है, कि हमने रामायण पढ़ी है, वो बताने में हम शर्म महसूस करते हैं, जबकि वो हमारा ही ग्रंथ है। इसी को कहते हैं अगर किसी को जड़ से खत्म करना हो तो उसकी संस्कार, उसकी संस्कृति को खत्म कर दो। जब उसकी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी तो वो उसकी जड़ें ही खत्म हो जाएंगी, तो वो पेड़ बढ़ ही नहीं सकता। जब किसी पेड़ की जड़ काट दी जाए तो वो पेड़ बढ़ नहीं सकता। वैसे ही जब किसी आदमी के संस्कार या उसकी संस्कृति खत्म कर दी जाए तो वो आदमी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, है ना। वो लोग हमारे वो क्या बोलते हैं, साड़ी वगैरह पहन के मथुरा वृंदावन में देखिए कितने सारे फॉरेनर्स हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, और हम लोगों को साड़ी पहनने में और हरे रामा हरे कृष्णा करने में शर्म आती है ना। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसी चीजें भर दी ना जिसे हम लोग आज तक चेंज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये हमारे सारे स्रोत खत्म हो गए। हम लोग देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हिस्ट्री, इतिहास में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, अब प्राक ऐतिहासिक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और इसके बाद ताम्र पाषाण। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक में क्या पढ़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया। ऐतिहासिक में हम लोगों ने क्या शुरू किया था? हम लोगों ने शुरू किया था वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में भी हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन अभी तक उसको टच नहीं किया है। अभी तक हम लोगों ने ऐतिहासिक काल में जो हमारे क्या बोलते हैं साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, बस उनको हमने देखा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, यहाँ पे भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और यहाँ पे भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो मिला है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है। यहाँ लिखा हुआ जो मिला है उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ मिला भी है और उसको पढ़ा भी गया है, तो वो साहित्यिक स्रोत हुए हमारे। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया था। अब इसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? ऐतिहासिक में हम लोगों ने विदेशी यात्री किए थे, हमारा साहित्य किया था, और क्या किया था? पुरातात्विक किया था। पुरातात्विक में हम लोगों ने सिक्के और अभिलेख अभी हम लोगों ने किए नहीं है। हमने बोला था कि जब आएंगे तो उसी हिसाब से करते चले जाएंगे, तो वो अभी हमने नहीं किया था, लेकिन सिक्के हम कर चुके थे। विदेशी यात्री और उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी बुक्स लिखी, ये हम कर चुके थे।
ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हमने ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, पहले धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक है। धार्मिक में भी ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। इस गैर ब्राह्मण में कौन से थे? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ में हमारा क्या क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ में हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा वेद, उसके बाद क्या पढ़ा? वेदांत, उसके बाद हम लोगों ने पुराण पढ़ा, स्मृतियां, उपनिषद पढ़ा, उपनिषद के बाद हम लोगों ने स्मृति पढ़ी, स्मृति के बाद हम लोगों ने महाकाव्य पढ़ा, ठीक है। इसी में हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिए थे, इसी में हम लोगों ने उपवेद भी पढ़े थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब हमारा क्या बचता है? यहाँ पे हमारा साहित्यिक में गैर धार्मिक बचता है। तो गैर धार्मिक जो किताबें हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी टेलीग्राम पे वासुदेव चैनल के, वासुदेव क्लासेस की @PA नाम से चैनल बना हुआ है हम लोगों का। तो उसमें आप जाइएगा टेलीग्राम में, वहां पे मैं आपको गैर धार्मिक किताबें जो है उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी। वो चीज आप लोग वहां से देख लेंगे, ठीक है, गैर धार्मिक किताबों की। और बाकी अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोगों ने इतने सारे ऐतिहासिक काल के सारे साहित्यिक स्रोत, जितने भी स्रोत थे सारे कर लिए, पुरातात्विक भी, विदेशी भी, साहित्यिक स्रोत भी, सब कुछ कर लिया है। अब हम लोग आज क्या शुरू करेंगे? वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 से स्टार्ट होती है और 1750 BC तक रहती है। फिर वैदिक काल जो है वो 1500 से स्टार्ट होता है और 600 BC तक रहता है, ठीक है, 1500 से 600 BC। और ये सिंधु सभ्यता कितने कब तक रहती है? 2500 से 1700 BC। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो 250 सालों का अंतर है, उन 250 सालों में क्या हुआ? ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है, दिमाग में आना ही चाहिए कि ये 250 साल जो बीच के हैं ये क्या हुए। तो ये 250 साल क्या हुए? जब कोई सभ्यता एक अपने खत्म होने की कगार पे होती है और दूसरी सभ्यता शुरू हो रही होती है, तो बहुत एक बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई काम नहीं होता, जो सिर्फ बेकार हो जाता है। ये चीज आप अभी कायदे से समझ सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, कोरोना के पहले वाला और कोरोना के बाद वाला, यानी कि कोरोना शुरू हुआ मार्च से, ठीक है, यहाँ भारत में हमारे यहाँ मार्च में शुरू हुआ, 22 मार्च 23 मार्च से जो हुआ था लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो 22 मार्च 2020 यहां से कोरोना शुरू हुआ और फिर उसके बाद कोरोना के बाद वाला जो टाइम था, जब ये मार्च में शुरू हुआ तो क्या हो गया, मार्च अप्रैल मई
2 महीने ऐसे हो गए जिसमें किसी ने कोई भी काम नहीं किया, किसी का कोई भी काम नहीं हुआ, सब कुछ बंद हो गया था, है ना। तो वैसे ही होता है जब एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता की ओर लोग जा रहे होते हैं, या एक सभ्यता खत्म हो रही होती है और दूसरी सभ्यता शुरू हो रही होती है, तो उसमें बहुत बड़ा एक कालखंड होता है जिसमें कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी नई चीज नहीं होती है। तो वो जो कालखंड होता है वो बेकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो 2 महीने थे ये बेकार हो गए थे, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ था। तो वैसे ही ये जो 250 साल थे ये ट्रांजिशन पीरियड था। क्या था? ट्रांजिशन पीरियड। इसमें कोई भी काम नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बाढ़ की वजह से खत्म हो गई थी, क्योंकि मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जगहें थी वो नदियों के किनारे ही थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई थी? तो बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ? बहुत सारे मिडिल ईस्ट से कुछ लोग इंडिया भारत आए हमारे यहाँ, तो वो खुद को आर्य बोलते थे। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, जो बहुत ही एलिट क्लास का हो, उसको बोलते हैं आर्य, ठीक है। और वो हम लोगों को क्या बोलते थे? हम लोगों को बोलते थे अनार्य, ठीक है। तो हम लोग उस भारत में उस समय क्या मेनली SC ST जो यहाँ के क्या बोलते हैं मूल निवासी थे, वो SC ST हुआ करते थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? आर्य मिडिल ईस्ट से आए थे, ठीक है। और ये भारत में कहाँ रहते थे? तो पूछा जाता है भारत में कहाँ रहते थे? तो भारत में सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब ये वाला जो पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है, पंजाब और हरियाणा। अभी पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती, तो उस टाइम पे यहाँ पे इसके ऊपर से भी एक नदी बहती थी, एक यहाँ से नदी बहती थी, तो 5 मिला के 7 हो गई। 7 तो 7 नदियों का क्षेत्र था, तो उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। ये मेनली यहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये भारत में कहाँ रहते थे? भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। ये खुद को आर्य कहते थे और भारत के मूल निवासियों को अनार्य कहते थे, ठीक है। अब इनकी भाषा जो थी, आर्यों की जो भाषा थी, वो संस्कृत थी। अब हमने इनकी भाषा क्यों सीखी? क्योंकि जब किसी को किसी चीज से प्रॉफिट हो रहा होता है तभी वो चीज सीखता है। मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरी क्लास क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको कोई फायदा नहीं होगा तो आप नहीं आएंगे क्लास में, नहीं पढ़ेंगे, ये चीज होती है ना। तो जब तक हमें किसी चीज में अपना फायदा नहीं लगता है, तब तक हम वो काम नहीं करते हैं। हमें जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो हम वो काम करके करेंगे ही क्या? ऐसी चीज होती। तो हम लोगों ने इनकी भाषा संस्कृत क्यों सीखी? क्योंकि ये इससे हमें फायदा था। इससे हमें फायदा क्या था? उस समय संस्कृत भाषा का बहुत ही ज्यादा यूज होता था। मंत्र वगैरह सब संस्कृत भाषा में होते थे, ग्रंथ वगैरह काफी संस्कृत भाषा में थे। तो उसे समझने के लिए और वो पढ़ने के लिए हमें संस्कृत सीखनी पड़ी। तो हम लोगों ने संस्कृत क्यों सीखी थी? मजबूरी में सीखी थी, प्रॉफिट था हमारा, इसलिए हमने सीखी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने संस्कृत सीख ली। और ये लोग अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं आर्यीकरण कैसे हुआ। जैसे ये आए,
इनकी भाषा हमने सीख ली, ठीक है, सीख ली भाषा हमने। तो इन्होंने हमको आर्यों में कन्वर्ट किया। तो आर्यों में कैसे कन्वर्ट हुआ? आर्यीकरण किसने किया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। और उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? राजा विदेह राजा विदेह के जो पंडित हुआ करते थे उनका क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। तो गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया या दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, ठीक है। और अगस्त ऋषि की वाइफ थी लोपामुद्रा। इन्होंने भी कुछ कुछ मंत्रों की रचना करी है। तो एक बार यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा ने मंत्रों की रचना करी है? तो अगस्त ऋषि के पत्नी लोपामुद्रा ने करी है। या ऐसे भी पूछा गया कि अगस्त ऋषि के पत्नी ने अगस्त ऋषि की पत्नी कौन थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की है? तो लोपामुद्रा थी इनकी पत्नी जिन्होंने मंत्रों की रचना करी है, ठीक है। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने कर दिया? गौतम राहुगढ़ ने कर दिया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने कर दिया? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण जो था वो अगस्त ऋषि ने कर दिया। और इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत हुआ करती थी और ये खुद को श्रेष्ठ मानते थे और हम लोगों को क्या कहते थे? खुद को आर्य कहते थे और इंडिया वालों को, भारत के मूल निवासियों को अनार्य कहते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये जब गौतम राहुगढ़ थे तो ये जब उत्तर भारत का आर्यीकरण करते हुए जा रहे थे तो बिहार में जब ये गंडक नदी पार कर रहे थे इन्होंने क्या होता था? इन्होंने मंत्रों के उच्चारण से अपने मुंह में एक ज्वाला जला ली थी और उसी से वो आर्यीकरण पूरा करते हुए जा रहे थे। अब ये गंडक नदी पार कर रहे थे, गंडक में उस समय बाढ़ आई थी और वहां पे गंडक पार करते हुए इनके मुंह की जो ज्वाला थी वो गिर के बुझ गई। तो इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया पटना को अछूतों की भूमि। तो पटना को अछूतों की भूमि कहाँ किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। पटना को अछूतों की भूमि अथर्ववेद में बोला गया है। और फिर उसके आप देखिएगा कि जैसे हम लोग ऋषिकेश जाते हैं या फिर कानपुर जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं तो वहां सब जगह से हम लोग गंगा जल लेके आते हैं, लेकिन कोई भी पटना जब जाता है या बिहार जब जाता है तो वहां का गंगा जल कोई नहीं लाता। गंगा जी वही है, गंगा जी वहां भी बहती है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके गंगा जी कोई दूसरी हो जाती है, लेकिन वहां का नहीं लाता है कोई जल, क्योंकि पटना को अछूतों की भूमि किसने कहा था? तो पटना को अछूतों की भूमि किसने कहा? गौतम राहुगढ़ ने कहा। इसीलिए कोई भी वहां से गंगा जल नहीं लाता है, ठीक है, आज भी नहीं लाता है, क्योंकि अथर्ववेद में पटना को क्या कहा गया? अछूतों की भूमि कहा गया है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा सारी। आर्य क्या कहते थे? खुद को श्रेष्ठ कहते थे और हम लोगों को अनार्य को ये श्रेष्ठ नहीं मानते थे। आर्यों की ही कबीले के थे भरत मुनि, जिनके नाम पे आर्य के कबीले के एक भरत कबीला था, आर्यों में ही भरत कबीला था। तो उनके जो
हेड थे उनका नाम था, कबीले के जो प्रमुख थे उनका नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, और इसी में दशराग युद्ध की जो चर्चा हमने आपको पढ़ाई थी 7वें मंडल में, कहाँ पे ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। तो दशराग युद्ध जो हुआ था वो वैदिक सिविलाइजेशन में ही हुआ था। ठीक है, यहीं पे दशराग युद्ध हुआ था, भरत और 10 कबीले और थे, तो उन सबके बीच में हुआ था ये दशराग का युद्ध। ये लोग युद्ध से परिचित थे, और ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ये क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ लोग पशुपालन, खेती तो करते थे, खेती के साथ में पशुपालन करते थे। ठीक है, ग्रामीण थी, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि प्लस पशुपालन। और क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता वालों का क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे लेकिन पशुपालन नहीं करते थे, कृषि के साथ में वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो वो कैसी सभ्यता थी, वो शहरी सभ्यता थी। वैदिक सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग।